अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे आप लोगों के, और आज के लेक्चर में मेरे पास एक जो है वो ऑर्डर रिसीव हुआ है फाइवर के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आपको वो ऑर्डर भी दिखा दूं और ये भी बता दूं कि आपने उस ऑर्डर को डील कैसे करना है। अब ऑर्डर आपके पास फाइवर के ऊपर छोटे ही आएंगे। अगर आप फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाए, या कंप्लीट अकाउंट का या कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट का आपको जो है वो कोई भी क्लाइंट मिल जाए, लेकिन फाइवर के थ्रू आपके पास छोटे छोटे से ऑर्डर्स ही आएंगे। अब जैसे देखें, मैंने अपनी एक गिग बनाई हुई है और वो गिग सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जितने भी टास्क आपने सीखे हैं, आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखी है, अकाउंट मैनेजमेंट सीखी है, प्राइसिंग सीखी है, ऑर्डर मैनेजमेंट सीखी है, अकाउंट हेल्थ किस तरीके से मेंटेन करनी है वो सीखी है। तो ये सारे एक छोटे छोटे से अलग से टास्क हैं जो कि आप अलग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब किसी को अगर प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज चाहिए तो वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज ले सकता है और आप उसको दे भी सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो सर्विसेज हैं आप वो दे सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं आप वो भी दे सकते हैं। अब मैंने एक ये लिस्टिंग बनाई है जो कि मेरी एक लिस्टिंग है, और ये काफ़ी पुरानी लिस्टिंग बनी हुई है, ऑलमोस्ट इसको 2-2.5 साल हो गए। और ये इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ज़रूरत पड़ती थी। अब मेरा पोर्टफोलियो इतना मेंटेन हो चुका है कि मैं आराम से अगर मुझे क्लाइंट्स की ज़रूरत हो तो मैं वो क्लाइंट्स ले सकता हूँ। अब ये बहुत पुरानी लिस्टिंग है, मैं इसके ऊपर वर्किंग नहीं करता, बट फिर भी इसके ऊपर मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक ऑर्डर मुझे आया है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि मैंने इस लिस्टिंग का जो टाइटल रखा है वो है आई विल डू बेस्ट विनिंग अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हंटिंग फॉर यूएई। अब देखिए इसके अंदर कितने सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं और ये एक पूरा सेंस क्रिएट कर रहा है। टाइटल बेस्ट एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप सर्च करिएगा फाइवर के ऊपर आपको पता चल जाएगा। विनिंग अलग कीवर्ड है, बेस्ट विनिंग दोनों मिला के एक अलग कीवर्ड है। विनिंग अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स भी कोई लिखेगा, विनिंग प्रोडक्ट्स कोई लिखेगा, तो बेस्ट एक अलग कीवर्ड है, विनिंग एक अलग कीवर्ड है, इन दोनों को मिलाकर एक अलग कीवर्ड बन रहा है। उसके बाद अमेजॉन एक अलग कीवर्ड है, विनिंग अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स एक अलग कीवर्ड है, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स एक अलग कीवर्ड है, प्रोडक्ट्स हंटिंग एक अलग कीवर्ड है, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हंटिंग एक अलग कीवर्ड है, फॉर यूएई एक अलग कीवर्ड है और प्रोडक्ट्स हंटिंग फॉर यूएई एक अलग कीवर्ड है। अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग फॉर यूएई ये कंप्लीट एक अलग कीवर्ड है। अब इतने सारे कीवर्ड्स के अंदर कोई भी कस्टमर आके या कोई भी क्लाइंट आके फाइवर के ऊपर जब भी कोई अपना कीवर्ड सर्च करेगा तो इतने सारे कीवर्ड्स होने के बाद चांसेस हैं कि किसी ना किसी कीवर्ड के रिजल्ट्स के अंदर तो मैं शो हो ही जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हुए हैं। अब ये कीवर्ड्स मैंने ऐसे ही अपने पास से उठा के ऐड नहीं किए, मैंने इसके लिए प्रॉपर रिसर्च की, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैंने एक टाइटल बनाया। देन एक मैंने ये पिक्चर बनाई थी और ये कसम से बहुत पुरानी पिक्चर है, तो इस पिक्चर के ऊपर आप नहीं जाइएगा, ये पिक्चर मेरी बहुत पुरानी है, बट उसके अंदर मैंने डिटेल्स किस तरीके से डाली ये आप देख सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट तरीके से पिक्चर्स आ रही हों जब आप रिसर्च करेंगे फाइवर की गिग बनाने के लिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, तो जो आपको सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से कीजिएगा। मैं इस लिस्टिंग के ऊपर अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरे पास ऐसे भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, पोर्टफोलियो मेरा मेंटेन हो चुका है, तो मुझे फेसबुक के थ्रू भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आपने इसके ऊपर फोकस नहीं रखना। देन मैंने इसके ऊपर कुछ और अपना जो भी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था कि मैं इस क्राइटेरिया के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करके दूंगा, मैंने ये यहाँ पर एक वर्ड के ऊपर इसको लिख कर यहाँ अपलोड किया हुआ है। देन मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर उनकी प्राइसेस, उनकी सोर्सिंग, एक शीट थी मेरी जो शीट मैंने आपको दिखाई भी है, उस शीट का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि जो भी कस्टमर देख रहा है उसको पता हो कि यार इसके पास इतना डेटा मौजूद है, तो मतलब ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा है। देन मेरे पास जो प्लान हैं वो बेसिक प्लान है और स्टैंडर्ड प्लान है, देन प्रीमियम है। मैंने इनके नाम जो है वो गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम के हिसाब से रखे हुए हैं। और बेसिक के अंदर मैं 2 प्रोडक्ट्स हंड करके दे रहा हूँ इस ऑफर के अंदर। 30% प्रॉफिट मार्जिन होगा उसके अंदर, बेस्ट सेलर रैंक लेस देन 5000 होगा।
और उसकी जो प्राइस मैंने रखी है वो 5800 रखी है। और उसके अंदर मैं 4 घंटे रिसर्च करूंगा, एक प्रोडक्ट आपको ढूंढ कर दूंगा। 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर एक आ रहा है, खैर है। देन स्टैंडर्ड के अंदर 5 प्रोडक्ट्स में आपको जो है वो दूंगा और 30% प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो सेम है, लेस देन 5000 BSR होगा। और 10 घंटे में इसके अंदर रिसर्च करूंगा, इसकी प्राइस है 7292। देन मेरे पास एक प्रीमियम पैकेज है जिसके अंदर मैं 10 प्रोडक्ट्स जो है वो आपको रिसर्च करके दूंगा और 14500 के अंदर ये 10 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। 20 आवर्स जो है वो मैं रिसर्च करूंगा इन 10 प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए। अब ये मैं आपको इसलिए बिल्कुल नहीं बता रहा कि आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर दें। मैं एक सिंगल ऑर्डर के ऊपर काम करता भी नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ही काम करता हूँ। ये तो बस मैं आपको दिखाने के लिए पैकेजेस बता रहा हूँ। देन अबाउट दिस गिग है, ये आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, ये मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बट ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं बनाई गई, ये प्रॉपर रिसर्च के बाद बनाई गई है, इसीलिए ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, रिव्यूज भी अच्छे आ जाते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर डाला हुआ था अमेजोन से रिलेटेड, वो भी यही है। अब इस चीज़ से भी आइडिया लगा लेंगे, मैं इस गिग के ऊपर या फाइवर के ऊपर इतना एक्टिव नहीं होता क्योंकि ये जो मेरा अपनी जो डिस्क्रिप्शन मेरी डली हुई है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, वो भी 2 साल पुरानी है। अब मैंने इसको भी अपडेट नहीं किया असल में, तो अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से इसको और अपडेट करना चाहिए। और भी जो मेरे पास स्किल्स और आ गई हैं, जिन फील्ड्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जो अब मेरी मेजर फील्ड्स हैं, उसके हिसाब से मुझे मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मैं इसको मेंटेन नहीं कर रहा। देन अब हम ऑर्डर की तरफ अपने चलते हैं। तो जब मैं यहाँ पर जाकर व्यू ऑर्डर करूँगा तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड के ऊपर मुझे ऑर्डर शो होता है। यहाँ पर आपको इनबॉक्स की चैट्स जो है वो शो हो रही होंगी और व्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑर्डर ओपन हो जाएगा। $50 का ये एक ऑर्डर है, जो मेरा प्रीमियम वाला पैकेज है उसके ऊपर ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है। और इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें शो होती हैं और ऑर्डर पेज किस तरीके से शो होता है, तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ऑर्डर पेज होता है, ये कोई बहुत साइंस नहीं है, सिंपल यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक ऑर्डर आपका स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर 1-2 चीज़ें आपको बताई गई हैं कि यहाँ से आपका इनबॉक्स ओपन हो जाएगा, ऑर्डर डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था गिग बनाते वक्त के, कुछ क्वेश्चंस आपको डालने होते हैं जो आप अपने कस्टमर से या क्लाइंट से पूछेंगे, तो मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हुए हैं और उनके आंसर्स मुझे यहाँ पर मिल गए। देन डिलीवरी अपडेट यहाँ पर मुझे बताई गई है कि आपकी डिलीवरी डेट ये है, 7 अप्रैल को आपने ये ऑर्डर जो है वो शिप करना है। देन कुछ क्वेश्चन आंसर और इनबॉक्स में मेरी कुछ बात हुई है तो वो मैसेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके ऑर्डर की ट्रैकिंग शो हो रही है कि आपका ऑर्डर ट्रैक कर रहा है फाइवर, अभी जो है वो रिक्वायरमेंट सबमिट हो चुकी हैं। उसके बाद ऑर्डर इन प्रोग्रेस है, फिर मैं ऑर्डर की जो डिलीवरी है वो सबमिट करूँगा। तो फाइवर मुझसे पूछेगा कि भाई, फाइवर जो है वो कस्टमर से या क्लाइंट से पूछेगा कि आप इस डिलीवरी से सेटिस्फाइड हैं, फिर वो सेटिस्फाइड के ऊपर जब क्लिक करेगा या सेटिस्फाइड वहाँ से करेगा, फाइवर को बताएगा, तब ये ऑर्डर जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर पेमेंट फाइवर मुझे मेरे अकाउंट के अंदर पहुँचा देगा। यहाँ पर आपको जो है वो टाइम मेंशन है कि इतना टाइम आपका अभी बाकी है। आपने डिलीवरी किस तरीके से करनी होगी, आप मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर जब आप ऑर्डर के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये डिटेल्स हैं कुछ कि कितने डॉलर का या किस गिग के ऊपर आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो मुझे यहाँ पर बताए गए हैं। जब आपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना होगा या आपका जो भी काम होगा, जो भी सर्विसेज होंगी, प्रोडक्ट हंटिंग है, तो आपने काम डिलीवर करना है तो आप डिलीवर नाउ पे जाएंगे और वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब बताने का मकसद ये है कि ये ऑर्डर मुझे आया $50 का। अब $5 के ऑर्डर्स भी आए हैं। जो मेरा पहला क्लाइंट था वो मुझे फाइवर के थ्रू ही मिला था। मुझे एक $5 का ऑर्डर रिसीव हुआ था। अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा कि जब मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ फाइवर के ऊपर, तो उस टाइम पे मैं अपने प्रैक्टिस फेज के अंदर था और ऑर्डर था मुझे सिर्फ $5 का, जिसमें से मुझे सिर्फ $4 मिलने थे और बाकी के $1 जो 20% था वो फाइवर ने काट लेना था। मुझे ये चीज़ पहले से पता थी,
2 प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने क्लाइंट को डिलीवर करनी थी, लेकिन मैंने उसको 6 प्रोडक्ट्स डिलीवर की थी, जबकि मुझे 2 दिन का टाइम था और मैंने उसको विद इन 2 आवर्स वो प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दी थी। और वो इतनी बेस्ट प्रोडक्ट्स थी कि मैं 100% श्योर था कि यार ये प्रोडक्ट लिस्ट करते ही विद इन अ डे इसको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रात के टाइम मैंने उसको ऑर्डर की डिलीवरी की है और सुबह में उस कस्टमर का या उस क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया हुआ था जब मैं सो के उठा हूँ कि मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है। अब मैंने उससे कॉल पे बात की और उसने मुझे बोला कि यार आप मेरे साथ परमानेंट काम करो। क्यों? क्योंकि हर बंदे को अपना काम अच्छा और आसान चाहिए होता है। अगर उसका काम किसी भी सर्विस से या आपकी सर्विस से आसान हो रहा है और अच्छा हो रहा है तो वो लाजमी तौर पे आपके साथ काम करना चाहेगा। दुनिया में लोगों के पास पैसा मौजूद है, वो इस चीज़ के ऊपर चलते हैं कि किसी तरीके से उनका काम आसान हो जाए और जैसा काम वो चाहते हैं वो कोई और कर दे और अच्छे पैसों में कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी आप ना मांगे। इस तरीके से उसने जो है वो मुझे बोला कि आप मेरे साथ काम करें। फिर मैं उसके साथ बहुत लॉन्ग टर्म काम करता रहा हूँ। उसके बाद वो उनके साथ मेरा काम ख़त्म हो गया, देन मैं आगे बढ़ गया। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने किसी भी क्लाइंट को छोटा नहीं समझना और कोई भी काम ऐसे ही बस सर से उतारने के लिए नहीं करना। जितने दिल से करेंगे उतना बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आते। फाइवर की मार्केट प्लेस जो है वो पहले से जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो न्यू सेलर्स आते हैं फाइवर के ऊपर उनको ऑर्डर्स नहीं आते, तो ये बात भी बेकार है। देख लें, अब ऑर्डर आया है तो आपके सामने है, इसीलिए मैंने आपको दिखा भी दिया। और बाखुदा ये ऑर्डर जिसने भी प्लेस किया है वो बिल्कुल जेन्युइन ऑर्डर है। ज़रूरत नहीं थी मुझे ये चीज़ आपको बताने की या ऐसे ऑर्डर दिखाने की। अब वो आ गया है ऑर्डर तो मैंने आपको दिखा दिया है, वरना मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं फेक ऑर्डर प्लेस करवा के किसी से बोल के आपको दिखाऊं। ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा था भी नहीं, बट एक ऑर्डर आ गया और वो थोड़ा सा रिलेटेबल हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।